मेरे साथ निकाली इफ्सियों के खत, पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब। उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले तारीखी थे, पहले तुम क्या थे? तारीखी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फरजंद की तरह चलो। 9वीं आयत, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। हम इस आयत को दोबारा पढ़ेंगे। इसलिए कि नूर का फल, किसका फल है? आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, नूर के फल और तरीकी के फल। दोबारा आयत पढ़ते हैं। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी, सच्चाई है और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद की क्या पसंद है। खुदावंद की क्या पसंद है? वर्ष नंबर 11, और तरीकी फल कामों को शरीक ना हो, बल्कि उससे मलामत किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। आज मैं बात करूंगा शर्म की बात। क्या करूंगा? अगर आपको शर्म की बात के बारे में पता है तो मैं आपके लिए तारीफ को जाता हूँ। अगर आपको शर्म की बात नहीं मालूम तो मैं आज यहाँ पर खुदा के रूह ने मुझे जो खड़ा किया है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ शर्म की बात क्या होती है। एक माँ और एक बाप के लिए और एक बेटी और एक बेटे के लिए शर्म की बात क्या होती है। हालेलुया। खूबसूरत चीज़ों को जो खुदा ने हमें सिखाई है और हमें बताई हैं, आज हम सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बाइबल के अंदर लिखा है कि जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी माँ, हमारा बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे कज़न, हमारे जो बड़े होते हैं, जो हमारी एज से बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, हमें प्यार करते वक्त हमें क्या करते हैं? दर्श देते हैं। मगर जैसे ही हम बड़े होते हैं और कुछ ऐसे भी हमारी लाइफ के अंदर कुछ लोग होते हैं जो हमें बहुत सी ऐसी जुमले हमारी लाइफ के अंदर डाल देते हैं, मगर हमारी माँ, ना हमारा बाप, ना हमारा बड़ा भाई, ना हमारी बड़ी बहन उसे मना ही नहीं करते उसे। मगर ये शर्म की बात है, यही शर्म की बात है। हमारी घराने के अंदर ना नेकी करना आती है, ना रास्तबाजी है और ना सच्चाई है। ये 3 चीजें है ही नहीं है। इसलिए हमारे घराने के लोग वो उस शख्स का प्यार देते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि ये शख्स मेरे बच्चों के लिए, मेरी बेटी के लिए क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। या अक्सर बुरे से बुरा लफ्ज़ बोले तो अक्सर कह सकते हैं, ये हमारे बच्चों के लिए क्या बक रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है। हमें कुछ मालूम नहीं है, बस ये है कि हमने उसके साथ रिश्ता बनाया हुआ और हमारे बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है ये हमें मालूम नहीं है। इसे कहते हैं नूर के फरजंद और तरीकी के फल। जो नूर का फल है आज वो अलग होने वाला है, और जो तरीकी का फल है वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। हमारी लाइफ के अंदर जब कोई शख्स जिसकी शादी नई नई होने वाली होती है, तो जब उसका रिश्ता देखा जाता है, देखने वाले और करवाने वाले वो पहले से ही उन दोनों घरों को देखते हैं और दोनों के दरमियान में डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की बिगड़ी हुई तो लड़का भी ऐसा ही ढूंढा जाता है। ठीक है जी। अगर लड़की बिगड़ी है तो लड़का भी ऐसा ढूंढा जाता है।
अगर लड़का रास्तबाज है तो उसके लिए लड़की भी रास्तबाज ढूंढी जाती है। अगर वो रास्तबाज नहीं है, अगर वो धोखेबाज है, तो दगाबाज हमेशा कैसा ढूंढता है, मुझे कोई ईमानदार मिल जाए। मगर ऐसा बड़ा मुश्किल है। जो करवाने वाले और करने वाले होते हैं वो कहते हैं जैसे रिश्तेदार उनके साथ पास मिल जाते हैं हमारी लाइफ के अंदर। मगर बाइबल हमें सिखाती है पहले तुम तरीकी थे मगर अब क्या हो, नूर हो। अगर हम नूर हैं तो हमारा चाल चलन कैसा है, हमारी तरबियत कैसी, कौन करता है हमारी तरबियत, कौन है हमारे ऊपर मसल्लत। सबका यही कहना है खुदा का रूह हमें सिखाएगा। कैसे सिखाएगा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बचपन से लिया है। जब आपके घराने के लोग, आपके चाचा मामा पुप्पी ताई आपको प्यार करते हैं और आपको उठा कर आपको चीजें देते हैं और आपको लालच देते हैं कि आप पढ़ो, मैं आपको ये दूंगा, अगर आप ये ना करोगे हम मैं आपके साथ ये नहीं करूंगा। करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो शख्स, वो बहन, वो भाई शादी की उम्र के अंदर आ जाता है। जिस दिन उसकी शादी पहले दिन ही होती है, वो लड़की अपने ससुराल में जाती है और उस शादी के ब्याह के अंदर ही उनका आपस में क्लैश हो जाता है दोनों खानदानों के दरमियान में। और ऐसा क्लेश पड़ता है कि वो लड़का और लड़की उस क्लेश को ही आगे लेके चलते रहते हैं। तेरे बाप ने मेरी माँ, मेरे बाप के साथ ऐसा किया, लड़की कहती तूने मेरे खानदान ने कैसा किया। वो ऐसा क्लेश डलता है, वो फिर एक नई राह शुरू हो जाती है। वो उनकी दोनों की कभी बनती नहीं है। क्या बनती है? नहीं बनती उनकी। ये फसाद की जड़ डालने वाले कौन हैं? हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी, हमारे ऊपर मसल्लत लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी का फैसला करते हैं। ऐसा क्लेश डाल कर जाते हैं, ऐसी वो राह तैयार करके हमें देते हैं और उस दोनों हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी के अंदर ऐसी बस्ती तैयार करते हैं जिसकी राह मौत की राह है, जिसकी राह कर्ज की राह है, जिसकी राह गुनाह और बदी की बन जाती है। वो चाहती कि मैं तेरे खानदान के अंदर क्या करूंगी, उल्टा करूंगी। और वो चाहता है कि जिस दिन तू जाएगी मैं तेरे खानदान के जगह मैं ऐसा क्लेश डालूंगा कि तू याद रखेगी कि तेरा पाला किसके साथ पड़ा था। किसके, आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं? बेफल, तारीकी के फल। वो क्या बोलते हैं, वो क्या सुनते हैं और क्या कहना चाहते हैं। और जब वो लड़का और लड़की आपस में आगे बढ़ते हैं और वो उनकी ऐसी डोरियां, ऐसे रस्मात, ऐसी बातें, ऐसे खतूत खींचे जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक दूसरे के खिलाफ बात करूं, मुझे मौका मिले। क्या चले चाहिए? मुझे मौका चाहिए, झगड़े का मौका चाहिए, लड़ाई झगड़े का या ऐसा फसाद का मौका मुझे मिले ताकि मैं इसको बताऊं कि तूने मेरे स्टार्ट में तूने मेरे साथ क्या क्या किया था। अगर लड़की रास्तबाज हो या लड़का रास्तबाज हो तो दोनों के अंदर दरमियान में क्या कर देते हैं, वो अपने खानदान को अलग करते हैं दोनों और अपनी जिंदगी को आगे सीधा करके चलने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी जब कहीं वो रिश्तेदार दोबारा उनका चेहरा मिल जाए, वो नसूर दोबारा फूट पड़ता है। क्या करता है? वो नसूर दोबारा फूट निकलता है उस शख्स के चेहरे को देखते ही। याद रखें, हमारी लाइफ सीखने और सिखाने की एक ऐसी दौर है जहां हम सीखते रहते हैं, जहां हम समझते रहते हैं, जहां हम तजर्बा हासिल करते हैं। इफ्सिस के खत उसके 5वें बाब के अंदर पौलुस उस 10वीं आयत के अंदर कहता है, कहता तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदा को क्या पसंद है। किसको पसंद है? खुदा को पसंद क्या है? खुदा को पसंद है कि तुम नूर के फजंदा रहो और अपने चाल चलन को दुरुस्त करते रहो। मगर जब हम
शादी से पहले ना तो लड़की खुदा के ताबिया होती है और ना लड़का। दोनों ऐसे रिश्ते ढूंढे जाते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि इन्होंने मगरों लाइए, लड़का भी चाहता है, माँ बाप चाहते हैं और लड़की के माँ बाप भी इन्हें साढ़े ना पीछे दाम कहते, इसलिए हम इसको क्या करें, इनको बस आगे पीछे कुछ ना कुछ कर दें। मगर करते करते आखिरकार उनकी वो रात तैयार हो जाती शादी के बाद, जिस पर दोनों का तनाजा क्या होता है, एक दूसरे को डिग्रेड करना। मेरा खानदान ऊपर और तेरा खानदान नीचे, और मेरा ऊपर और तेरा खानदान नीचे। हमारे घर में इतनी गाड़ियां थी, तेरे घर में क्या था, मेरे घर में वो था, तेरे घर में क्या था, और तेरे रिश्तेदार देखे ने और देखे नहीं जैसी। इस तरह की बातें कर करके वो दोनों हस्बैंड और वाइफ अपने आप को क्या करते रहते हैं, चुभन देते रहते हैं और कस करते रहते हैं। और यही कस आगे चलकर जब उनकी औलाद होती है तो उनके पास एक मौका होता है कि वो अपने इस लातों को जो 2 साल 3 साल वो क्लेश के अंदर रही है, शादी ब्याह के अंदर रही है, उनको समेट कर उनको अपने पीछे फेंक दे और अपने बच्चे को देकर नई जिंदगी गुजारे। पर ऐसा नहीं कर पाते। कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, और कुछ समझ आते हैं। वो समझ पाते हैं जिनकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक रूहानी लीडर हो, उनको पढ़ना सिखाए, उनको चलना सिखाए, और उनकी हर रोज उनको कलाम से गुसल देना शुरू कर दे। वो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं, मगर जिनकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल रूहानी टीचर नहीं होता, वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर वो शोहर अपनी बीवी को छोड़ने के दर पर होती है, और छोड़ने के बाद वो किसी और को देख रही होती है, और फिर शोहर अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की राह देख रहा होता है। और फिर वो एक नए चर्च के अंदर आते हैं और पास्टर साहब के साथ मिलकर कहते हैं, पास्टर साहब मैं अभी चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए। मगर बाद में पता चलता है कि इसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और इसने अपने शोहर को छोड़ दिया है। याद रखिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि ये सारी शर्म की बातें हैं। मैं आज आपको सारी शर्म की बातें सिखाऊंगा कि क्या क्या शर्म की बातें होती हैं, और जो हमारे दरमियान में लोग आकर करते हैं, और लोग इससे तंग है। उनका ऐसा शर्म की बातें सुनकर उनका बीपी हाई हो जाता है। बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, माँ बाप बीमार पड़े हुए हैं, घरों के घरे तबाह हो रहे हैं। किन की वजह से? सिखाता नहीं है कि ये शर्म की बात है, अभी तो होने वाली है। इससे पहले कि वो लड़का अपनी बीवी को छोड़ने के दर पर होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने ही घर के अंदर इल्जाम लगाने के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं, ताकि मैं इसके ऊपर इल्जाम लगाऊं और इसको छोड़ूं और मैं कुछ नया करूं, मगर उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, अपने आप को नूर का फर्जंद बनाने की कोशिश नहीं करते। बाइबल के अंदर लिखा है, अगर बीवी रास्तबाज हो तो शोहर थोड़ा सा निकम्मा हो, तो बीवी के जरिए से शोहर क्या बन जाता है? खुदा की नजर में रास्तबाज बन जाता है। अगर शोहर रास्तबाज है, अगर बीवी के अंदर कोई कमी है, तो उसको क्या करे? उसको सुधारने की कोशिश करे। मगर जब दोनों ही अपनी अपनी अकड़ और अपनी जात पात को लेकर चले, साड़ी की जात में ऐसा है जी है, तो फिर याद रखिए दोनों का जन्नत की आग में जाना भी तय है, रोना और दांत पीसना है। आज हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम यही है, हम अपने आप को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। सुधर जाएगी जिंदगी, चलने दो, कोई गल नहीं, चलती रहे, कुछ नहीं होगा। ऐसी लाइफ के अंदर कुछ नहीं होगा जिस लाइफ के अंदर कोई टीचर नहीं है, जिस लाइफ के अंदर कोई आपको सिखाने और समझाने वाला कोई नहीं है। याद रखो, उसकी राहें गड़े की राह है, उसकी राह जहन्नम की राह है। वो मरेगा और ऐसा रोएगा और पिटेगा और कहेगा, ना मैंने जिंदगी के अंदर जब मैं बच्चा था तब मैंने खुशी देखी, जब मेरी शादी होगी तब मैंने खुशी नहीं देखी, मेरी जिंदगी के अंदर सुख नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है।
बूढ़ा हो जाना चाह रहा है, बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ी हो रही है। मेरी जिंदगी ते कभी कोई सुख दा सा आया ही नहीं। तूने कभी कलाम के जरिए से, तजर्बे से मालूम ही नहीं किया। मैं समझता हूँ जिनकी लाइफ के अंदर बड़े बहन भाई हैं, उनकी माँ और उसका बाप जिंदा है, उसको तजर्बे से मालूम करना चाहिए मेरे बाप की लाइफ कैसी है। उसको मालूम करना चाहिए कि मेरी माँ की लाइफ कैसी है। उसको मालूम करना चाहिए मेरे बाप और मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे भाई की लाइफ कैसी है। सीखना चाहिए। जो सीखता नहीं है वो अंधा है, उसके कान बहरे हैं। और बहरा इंसान कभी भी कुछ चीजें सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता। वो देखता है और देखने से ही सोच में लेकर आता है कि मैं इसको ठीक करना है या नहीं। एक और चीज, ज़बूर जब हम पढ़ते हैं पहला उसकी पहली वर्ष के अंदर, तो कलाम के तरीके मुबारक है वो आदमी जो शीरों की सलाह पर चलता ही नहीं है, मगर ये शख्स चल रहा है, ये बहन चल रही है, ये बाप, ये माँ, ये खानदान शरीरों की सलाह पर चलता है। वहां लिखा खता खारों की, जो खता खा जाते हैं, जो किसी की आधी बात सुनने के बाद अपने कान को गर्म कर लेते हैं, खता खाएंगे, रोएंगे और बाद में पूछेंगे हाय मैंने अद्धी बात सुनी, सिपाही को समझ नहीं लगी गाल में। पहले बात को समझो, परखो, तोलो, उसको नोट करो कि ये तरीकी का फर्जंद है या नूर का फर्जंद है। अगर नूर का फर्जंद है तो उसकी बात को समझो, उसको परखो, तोलो और अपनी पॉकेट के अंदर डाल लो और उसको घेरा बांध कर रख लो, अपने वॉलेट के अंदर, अपनी सोच की पुड़िया के अंदर रख लो। अगर तरीकी का फर्जंद है तो उसकी बातों को हवा में उड़ा दो, ड्राई एंड ड्राई कर दो। कहे तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी अक्ल में नहीं बैठती, क्योंकि मैं नूर का फर्जंद हूँ। अगर तो तरीकी के फर्जंद तो आधी बात सुनने के बाद कहोगे हैं तू है कैसे बनू, अच्छा हुण मैं दसांगा पता, मैनू पता चल गया, हुण वेखी मैं मौका लभांगा और उन्हें दसांगा कि मैं भी कोई ज़ाता ऐब। याद रखें, हमारी लाइफ तबाह हो जाएगी जब हम आधा सुनेंगे, आधा सोचेंगे। मैं अक्सर अपने लोगों को बताता हूं कि अधूरा ज्ञान इंसान को तबाह कर देता है। अधूरी एजुकेशन इंसान को किसी ना राइट जाने देती है ना लेफ्ट जाने देती है। इसलिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि खुदा का कलाम है क्या, समझना क्या है, इसको परखना क्या है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो शख्स बूढ़ा हो जाता है और वो जिसकी भी शादी की बात कर रहे थे, जिसकी शादी के अंदर कलेश पड़ा था, जिसका बच्चे भी हो गए हैं आगे 3-4, और वो उनकी आदतें ऐसी की ऐसी नहीं है, उस बीबी की और उस शख्स की, बूढ़ा हो गया 60 साल का। मैं कलाम सुना रहा हूँ, मुझे जल्दी से ही उनको जवान करना और जल्दी से बूढ़े करना है, ठीक है जी, समझिए इस बात को। अब मैं पहले वो बच्चा था, बच्चे से उसकी शादी करवाई, शादी से अब उसकी एज कितनी हो गई है 60 साल की। उसके बच्चे कितने होंगे, उसके बच्चे 18, 19, 20 साल के हो गए। मगर आज भी वो लेडीज, वो जेंट्स अपने शौहर के ऊपर कर्ज करती है, लानत करती है, और मर्द अपनी बीवी के ऊपर कर्ज लानते फेंकता है। और जब भी अपने शौहर के लिए कुछ बोलती है और दगा, वो हमेशा बुरी दुआ ही देती है। मैं ऐसे पॉइंट लेकर आया हूं जो शर्म की बातें, ऐसी बूढ़ी माएं, ऐसे बूढ़े बाप अपने शौहर के लिए और शौहर अपनी बीवी के लिए बोलती रहती है। और वही नेचर जब उनके बच्चे होते हैं वो बच्चों के लिए भी बोलते हैं। मैं आपके साथ कुछ चंद उनके कवानीन, कुछ असूल बयान करना चाहता हूँ। ये शर्म की बात है। किसकी बात है? शर्म की बात है। जिसकी माँ और बाप अपने बच्चों के लिए दर हकीकत वो ऐसे बच्चे होते हैं जो लानतें पेश करते हैं। माँ अपने शौहर के ऊपर
और शोहर अपनी बीवी के ऊपर। मैं जानता हूं कलाम के अंदर लिखा है उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह होता है। ऐसी माँ, ऐसी बीवी, उनके माँ बाप ने किसी ना किसी ऐसी जगह से उनको मांगा होता है। मंगते होते हैं, मंगते बच्चे होते हैं। याद रखिए, जब किसी फकीर आपके पास आता है तो आपको कहता है कि आप मुझे पैसे दो। मैं वैसे आपको बताता हूं, अनीश मेरे पास आओ। ये वैसे ही मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। ये तो वैसे एक इंटेलिजेंट जबरदस्त खुदा का सूबा है, खुदा का बेटा है। अगर ये मेरे पास आया है तो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ दो, खाने को दो। फकीर है, मांगने वाला है। अगर मैं इसे कुछ नहीं दूंगा तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अगर आपने इसको पैसे दे दिए, आपने इसको पैसे दे दिए, कुछ ना कुछ दे दिया, आपने इसको कुछ ना कुछ दे दिया, तो ये क्या करेगा आपके लिए? ये जिस दरगाह के ऊपर बैठता है उस दरगाह के फकीर की दुआ आपको देगा और कहेगा जा तेरी बेटी, जा तेरा बेटा जीता रहे। ये दुआ मेरी थापड़ा देगा, जा। और ये शख्स जब वो थापड़ा देगा और देने के बाद इसके घर के अंदर, मैंने पिछली बार बताया आपको कि एक लड़का है, उसकी शादी हुई है। जब उसकी शादी हुई थी तो क्या पड़ गया था? क्लेश पड़ गया था, लड़ाई झगड़ा पड़ गया था। और उस लड़की की शादी से पहले उसके दादा, उसके बाप ने किसी फकीर को पैसे दिए और उस फकीर ने थापड़ा उसको हाथ मार कर कहा मेरी दुआ और मेरे जिन्ना दे कोलो मैं झुकना होते, जिन्ना दे के सजदे करना वा, उन्हां दा तेनू वास्ता देना, जा तेरी जिंदगी च सत्ते ही करांगे। क्या है? अगर मैं इसे पैसे नहीं दूंगा ना भी वापस तेनू पैसे देने सही है। अगर मैं इसे पैसे ले लूंगा तो अपने मुंह में ये बददुआएं देता रहेगा, ये मेरे ऊपर कर्ज करता रहेगा, करता रहेगा ये। और ये जब तक मैं इससे नजर नहीं आऊंगा, मैं इससे छुप जाऊंगा, तो तब ये खामोश होगा और ये अपनी राह ले लेगा और चला जाएगा। याद रखिए, ये फकीर जो है, लोग हैं, इनका नेटवर्क तो आपको छोटा सा नजर आता है, मगर इसकी बद्दुआएं, इसकी लानतें नस्लों तक जाती हैं। आज अगर कोई माँ अपने बच्चों, अगर अपनी बेटी के लिए, अगर बाप अपनी बेटी के ऊपर लाते बोलता है ना, तो याद करें कि उसका कहीं ना कहीं सिलसिला किसी न किसी दरगाह के ऊपर, किसी न किसी फकीर के ऊपर, किसी न किसी मांगने वाले के साथ उसका कोई रिश्ता है, रिश्ता है। अगर माँ अपने बेटे के ऊपर, अपने शौहर, मैं समझता हूं अगर एक माँ अपने शौहर के ऊपर लाते फेंकती है तो वो शौहर के ऊपर नहीं, अपने बलोठे बेटे 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 और बेटे के ऊपर फेंकती है, उसकी नस्ल के ऊपर फेंकती है बदुआएं। और समझती मैं अपने शौहर के ऊपर फेंक रही हूं, नहीं, वो अपने शौहर के ऊपर बदुआएं नहीं फेंक रही, वो अपने बेटे के ऊपर बदुआएं फेंक रही है। एक शौहर की नस्ल उसके बेटा होता है। किस किस नस्ल होती है? आदमी की नस्ल किसकी होती है? उसका बेटा नजर आता है। बाइबल के अंदर लिखा है जैसा बाप वैसा बेटा और जैसी माँ वैसी बेटी। अगर कोई माँ अपने शौहर के ऊपर लाते फेंकती है तो किसके ऊपर फेंकती है? अपने और अपनी आने वाली कोख के बेटे के ऊपर फेंकती है, नस्ले के ऊपर लाते फेंकती है। तो ये मेरे लिए क्या है? बहुत ही दर्दनाक, अफसोसनाक, शर्म की बात है ऐसी माँ के लिए और ऐसे बाप के लिए। अगर कोई माँ और ऐसा शौहर
अगर अपनी बीवी के लिए लानते फेंकता है या अपनी बीवी के ऊपर और बीवी अपने शौहर के ऊपर फेंकती है, तो याद रखें, बच्चे कहते हैं इससे तो अच्छा है कि तू मर जाए। किस अज़ाब के अंदर खुदा ने हमें इनके हाथों में सुपुर्द कर दिया है। और हमेशा याद रखें, फकीर मांगने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, खानदानों के अंदर लांते फेंक देते हैं। क्या करते हैं? लांते फेंकते हैं। याद रखें, जिस फकीर की मैं आपको स्टोरी सुनाने लगा हूं, एक बादशाह था। ये शॉर्टकट स्टोरी, छोटी सी स्टोरी। एक बादशाह था, उसको एक फकीरनी बड़ी पसंद आ गई। उसने चाहा कि मैं इससे शादी करूं। उसने शादी कर ली और शादी करने के बाद उसको अपने महल में ले आया, उसको रानी बना लिया, उसको अच्छे कपड़े दिए, एक अच्छा दिया महल दिया, नौकर चाकर दिए। पर बादशाह चाहता था कि ये मेरी मनपसंद रानी है, ये मेरी मेज पर आकर खाना खाए, और वो खाने से इनकार कर देती थी, मेरा मन नहीं करता। आखिरकार वो अकेली ही खाना खाती थी और चुपके जाकर अपने ही लोगों में जाकर मांग कर खाना खाती थी। क्या करती थी? और बादशाह को आखिरकार इशारा हो गया, समझ लगी कि रानी तो मांगे खाती, मैं इसको इतना कुछ देता हूं। आखिरकार क्या हुआ, बादशाह को समझ आया, हो फकीरां दी कुड़ी फकीर ही होती है, उन्होंने जिन्ना मर्जी समझा लो, उन्हें लांता दे तो मंगन तो बाज नहीं आना। आखिरकार बादशाह को समझ आई और बादशाह ने उसको एक बस्ती बना दी और उसी के खानदान को लोगों को उसके अंदर उठा दिया। कहना इतने तू सुबह को शाम को शराबी बन के नजर आ, तो शाम को तू चूड़ी सॉरी यानी कि फकीरनी बनकर मांग और इनसे रोटी खा। याद रखें, आपकी लाइफ के अंदर आपकी इस हैबिट को चेंज करने वाला कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं है। तो याद रखें, फिर आप समझ लें कि आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर कैसा निशान बना हुआ है। कोला, फटे पुराने कपड़े, उनकी आवाज, उनकी बोली, उनका स्टाइल चेंज होगा। याद रखिए, हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे ही लोग पाए जाते हैं हमारे घरों के अंदर। कहने को तो वो कहते हैं ऊंची जात, ठीक है पकवान, जात बड़ी ऊंची है, मगर हरकतें फकीरों वाली आदतें। हम कहलाते कौन है जट जिम्मेदार, तो जो रोटी खाने मैंने और अगले दिन रोटी खा लिया नहीं, यानी कि दोपहर को खाना खाया तो शाम की रोटी भी खा लेनी है, तो मैं रोटी खाऊंगा अगले सुबह, यानी कि पेट भर लेना हद से ज्यादा, चाहे बाद में बीमार पड़ जाए। ये किसकी निशानी है? मांगने वाले की निशानी। यीशु ने कहा, मैं आज से तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि शाही का अनोखा फिरका बनाता हूं, मैं तुझे मोहर करता हूं, अंगूठा लगाकर अपने खून से तस्दीक करता हूं कि तुम आज से बाद गुलाम नहीं बल्कि शाही का अनोखा फिरका हो। अगर अज भी शाही का अनोखा फिरका ते हरकतां फकीरां वालियां होण ते लव से बददुआ वाले हो, तो फिर याद रखें हम वो नहीं हैं। मेरे लिए और इस इलाका के और इस मुल्क के लिए यह शर्म की बात है, ऐसी कौम के लोगों के लिए यह लफ्ज बोलना कि हम शाही कहना का फिरका चुनी हुई खास कौम है और हरकतें फकीरों वाली हो, तो आज और मेरे लिए और आपके लिए शर्म की बात है।
क्या है? आज हमारी जिंदगी के अंदर अगर हम अपने बच्चों के लिए लानते बोल रहे हैं ना, याद रखें मरने के बाद यही लानते, यही बातें खुदा आपकी रूह के अंदर डाल देगा। आपका जिस्म तो नीचे जमीन के अंदर सोया होगा, आराम कर रहा होगा, मगर वो जो आपने बोया है, जो बीज आपने बोया है, आपकी रूह के ऊपर डाल दिया जाएगा और आपको जन्नत की रास्ते के ऊपर गमज़दा कर दिया जाएगा। काका बाय बाय जाते रोना ते पिसना हमेशा तेरी जिंदगी दा होना मुकद्दर है। आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत सी बातें हैं, हमें सीखना पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगी। अगर ऐसी माँ है तो अपने ज़हन में सोच लें कि वो फकीरों की बेटी है। किसकी बेटी है? अगर ऐसा बाप है जो थोड़ी सी चीज़ के ऊपर शुक्रगुजारी नहीं करता, याद रखें आप समझ रहे हो कौन है। अगर आपका बेटा या बेटी, आपके 5 बच्चे हैं, एक बेटा ऐसा है जिसकी नेचर भूखों वाली है, समझ लें कहीं ना कहीं जब वो पैदा होने वाला होगा, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो गया है। उसको चेंज करने के लिए उसके ऊपर फोकस करें, उसके ड्रेस के ऊपर फोकस करें, उसकी नेचर के ऊपर फोकस करें, उसको ऐसी रूहानी तरबियत के अंदर लेकर आए ताकि उसकी वो आदत जाती रहे। हाँ जी, क्या करें? आप समझे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जब उसका ऐसा ही होगा तो वो चेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक पाकिस्तानी बच्चा जिसकी पैदाइश पाकिस्तान के अंदर हुई है, अगर उसे बच्चे को उठा के अमेरिका के अंदर भेज दिया जाए, क्या उसकी बोली चेंज नहीं होगी? क्या उसका स्टाइल चेंज नहीं होगा? हमारे इधर जब भी किसी ब्रांड की दुकान पर जाएं तो कहते हैं कि ये कपड़ा कौन सा है, वो कहता है ये ब्रांड का, कहता नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे कैजुअल चाहिए, नॉर्मल कपड़ा चाहिए सर जी, जो 1500, 1600, 1800 में मिल जाए। ब्रांड का कपड़ा आपको शर्ट 2000 की 5000 से 10,000 तक जाएगी, मगर यहाँ की नेचर वाला शख्स कहेगा कैजुअल कपड़ा चाहिए। मगर जो यहाँ का बच्चा पैदा हुआ और उसे अमेरिका के अंदर छोड़ दिया गया है, अब वो इंग्लिश बोलता है और वो क्या पहनता है? ब्रांड पहनता है। अगर आपके बच्चे की लाइफ गलत है तो उस बच्चे को गलत बच्चों में से उठाओ और उसको लेकर आओ रूहानी चर्च के ग्रोथ के अंदर, जहां पर बच्चे शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक दुआ करते हैं, उसको वहां पर उसकी तरबियत करो। अच्छा, बच्चे आ जाते हैं मगर मां और बाप नहीं आते। हमारी लाइफ कुछ ऐसी है। कितने लोग समझते हैं कि आज के बाद मेरी लाइफ के अंदर शर्म मिट जाएगी। मैं कहूंगा ए शर्म की बुरी रूह मेरी पॉकेट से बाहर आ, फाड़ दो पॉकेट को, काट दो उसे कैंची से और से कहो निकल जा, निकल मेरी लाइफ से। ए शर्मिंदगी की बुरी रूह, ए दगाबाजी की बुरी रूह, जो जुबान पर आकर झूठ की बातें बोलती है। ये कैसी जुबान है दगाबाजी की, आधा सच बोलती है आधा झूठ बोलती है। एक ही जुबान से खुदा तुझे बरकत दे और इसी जुबान से जा तेनों फिर एनजी हो जाएगा। तू साडा नहीं ना काम किया, जे असी नहीं खुश तो काका रहेगा, तू भी खुश नहीं रहेगा। ये कैसी बददुआ है, ये कैसी लाते हैं। शायद हमारी जुबान में 2 तरह की जुबानें नहीं। यीशु ने कहा ए बाप इन्हें माफ कर, कैसी तकलीफ और कैसी मुसीबत के अंदर उसने दुख उठाया, माफ कर दिया।
क्या क्राइस्ट की दो ज़बानें थी? क्या जब उसे कोड़े पड़ रहे थे क्या उसने उनके ऊपर लानतें की? नहीं, उसने खामोशी के साथ उस दर्द और दुख को सहा। आज अगर हमारे मुश्किलात, परेशानी, बीमारी, कमजोरी आ जाए और बिस्तर के ऊपर ही बैठ कर ओ लाता, ओ कर्स, ओ गल्ला करनगे, ओ छड़ दो। यहां तक ये कह देते हैं माँ बाप, आखिरी टाइम पर जब उनका टाइम आता है, टाइम तो हर किसी का आना, चाहे जल्दी आ जाए, कोई लेट आ जाए, हाँ जी, किसी का रास्ते में आ जाए, किसी का घर की चारपाई के ऊपर है, चाहे किसी के घर के किचन के अंदर आ जाए, टाइम आना ही आना है, जाना है जाना है, जाने के बगैर आपकी खलासी नहीं है। मगर याद रखें उस शख्स की लाइफ कैसी है, वो हमेशा अपने मरने के दरमियान में अपने बच्चों को बुला लेगा, तू भी आया, तू भी आया, तू भी आया, सबको बुलाएगा और कहेगा कि मेरे मरने के बाद तू इनू अपनी जगह पे जगह नहीं देनी, इनके कोई समान नहीं लेना, इनू मेरा मुंह भी वेखन कि तेरे मुंह ते की पिया एंड होया पिया, अखां विच बड़ियां पियां, दंद टुटे पे ने, की वेखना तेरे, केड़ा सुंदर ते आ गया, केड़ा फेशियल करवा के तू मरने वाला है, केड़ी क्रीम लगा के तू मरने वाला है। याद रखे, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ के अंदर, मरने के दरमियान जब चारपाई के ऊपर होते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें नसीहत करते हैं और हमें ऐसी ऐसी बातें हमारी हड्डियों के अंदर बोझ आते हैं, शायद पर नस्ल नस्ल दर नस्ल चलती है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूं और ये बाबा और ये माई की देरी सानू। यीशु ने कहा मैं तुझसे जुदा हो रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें वो अपना इत्मीनान जो मुझे मेरे बाप यहोवा से मुझे मिला, वो मैं तुम्हें देता हूं। यीशु जब 3 साल के अंदर खिदमत कर रहा था और 3.5 साल के बाद जब उसका लास्ट टाइम भी आया तो उसने अपने बाप की हजूरी के अंदर रो रो के दुआ की और कहा है बाप ये प्याला ये टल जाए, इस प्याले के अंदर शर्म की बातें हैं, नकामी और कर्ज की बातें हैं, गुनाह है इसके अंदर। मगर कुछ वो चाहता, अबलीस चाहता था कि मैं इस जैसे ही ये गुनाह अपने ऊपर ले, मैं इसको यहां पर ही कर दूं, फिनिश कर दूं। मगर खुदा ने रो के दुआ इसलिए की कि खुदा जैसे ही ये प्याला मैं पीऊंगा, पर मेरी जिम्मेदारी तू लेना कि मुझे उस मुकाम तक लेकर जाना जहां पर इस मिशन का एंड है। और यीशु ने उस पूरे मिशन को किया और अपने मुंह से कोई लानत नहीं बोली, कोई लानत बोली नहीं, कोई लानत नहीं बोली। 7 कलमा बोले और हर कलमे के अंदर एक नई जिंदगी, एक नया फेर हमारे माँ और हमारे बाप के लिए, हमारी बहनों और हमारे भाइयों के लिए है, जो माँ और बाप की शक्ल में आगे बढ़ने वाले हैं, जो यंग है, जिनकी शादी होने वाली है और जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी एज 50, 60, 70 और 80 साल की हो गई है। अपने लफ्जों को खुदारा कंट्रोल कर लो, इस लफ्जों को अपनी ऐसी जगह पर फेंक दो जहां ये कभी जिंदा ना हो। लानते देना बंद कर दो, कर्ज करना बंद कर दो, किसी को डिग्रेड करना बंद कर दो। ये जात पात कुछ नहीं है, यही आपको फंसा देगी, यही आपको मरवा देगी, ये आपको जन्नत की आग में ले जाएगी। और वहां पर लिखा है, जब हम मत्ती की इंजील उसके 8 बाब के अंदर पढ़ते हैं, लिखा है इब्राहिम की ज़ियाफत के अंदर बहुत से लोग शामिल होंगे, मगर बादशाही के बेटे, हेलो ऐसे जगह
बादशाही के बेटे रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ऐ खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। क्या दरवाजा? शर्म की बातों वाला दरवाजा। ओ तो तू जमीन पे पहले बड़ा खोल के आया है, खिड़कियां भी तोड़ आए हैं, दरवाजे भी तोड़ आए हैं, कंधा भी टप आए हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इसलिए क्या हमारी जिंदगी के अंदर क्या फकीरों वाले बच्चे पाए जाते हैं? अगर पाए जाते हैं तो उन माँ और उन बाप के लिए शर्म की बात है। बाइबल के अंदर लिखा है, मैंने तुम्हें नूर के फसाद बनाया, और हम किसके बच्चे बने हैं? एक चीज शॉर्ट में मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ, सीखे आप लोग हैं, मगर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ बस। याद रखिए, जब भी फकीर मांगने वाला आता है आपके घरों के अंदर, तो वो आपसे आटा ही क्यों मांगता है और पैसे ही क्यों मांगता है? इन दो पॉइंट के अंदर ऐसा भेद है, हमारे लोगों को कख नहीं पता। जिस दिन तनख्वाह मिलती है, इशारे होते हैं, जहां हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जब हम गाड़ी चला के आते हैं तो कोई एक इशारा आ जाता है, वहां पर आपको किन्नर लोग जो लड़के होते हैं ये आपको मिलते हैं, और जिनकी टांगें फ्रैक्चर हुई होती हैं और एक टांग से वो चल रहे होते हैं, वो भी उधर बैठे होते हैं, और वो लेडीज भी बैठी होती है जो अपने शोहर को छोड़ के और उसकी लाइफ का दवाई फेर के आई होती है, और वो बैठी होती है उधर इशारे के ऊपर। ये तीन लोग आपसे पैसे 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 मांगते हैं। अगर आप पैसे नहीं देते तो फिर वो आपके ऊपर हो ऐसी सी लानते देते हैं। सूट तो बड़ा हैवी पाया, इतने तेरे को 1 रुपया नहीं गा, सानू नहीं दे सकता, तू साढ़े तो नहीं रहा कुछ ने। जो बंदा आगे खड़ा होता है उसको फील होता है कि मैं दे ही ना तो चंगा सी। ऐसा होता है ना, मैंने कई बार देखा। जब भी ऐसा कोई इशारा आए मैं पीछे खड़ो जाना, ओ पीछे, ए बंदा मेरे मत देना लगे, ए बुढ़ी मिन्नों को आवे ही ना, क्या हो, मैं पीछे खड़ा जाता। या जब भी मैं अपनी बड़ी गाड़ी पर बाइक यानी कार चलाता हूँ तो मैं हमेशा अपने चारों शीशे बंद कर लेता हूँ। इतना की आवाज मेरे अंदर करने चाहिए, मेरी गड्डी के अंदर भी ना आए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा दुरुस्त करें। आटे की बात होगी, ये आटा ही क्यों मांगते हैं? ये जब भी आपके पास आते हैं, कोई है, जब भी ये ऐसा होता है, ये अपना कोला आगे करते हैं, और ये कोले के अंदर जब आप उनके कोले के अंदर आटा डाल देते हो, वो आपके घर के अंदर जितनी ब्लेसिंग होती है वो इकट्ठी करके ले जाता है। कहता है कि तेरे पूरे महीने की ब्लेसिंग मैं ले गया और मेरी ब्लेसिंग तू ले ले। क्योंकि मैं किधर बैठता हूँ? मैं सूटे वाली जगह पर बैठता हूँ, मैं फकीरों वाली जगह पर बैठता हूँ, जहाँ के कपड़े फटे पुराने और मांग की रोटी खाते हैं। आज पूरा महीना तेरी हालत ऐसी हो जाएगी। अगर वो आटा मांगते हैं और पैसे मांगते हैं, आटे का मतलब क्या है? तेरे घर का सारा बरकत जो खुदा ने तुझे पूरा महीना दी होती है कोई और ले जाता है। और कहते हैं फानी साहब पता नहीं समझ लगती, पूरा महीना कमाया, चिन्ने भले पैसे आए ने, घर च खान नहीं कुछ नहीं गा, कुछ पाया नहीं जाता, कोई अच्छा कोई और ले गया है, तेरा बैंक लूट कर कोई और ले गया है। रही बात पैसे की, पैसा जब आप देते हो इसका मतलब है कि आप अपनी आसमानी खजाना उसे खोल कर दे देते हो। ए लो जी खोलो ते ए खजाना ए मेरे पॉकेट विच जिन्ना खुदा ने मैनू बरकत दी सी वो सारी कढ़ के तू ले जा। आसमानी बरकत जो खुदा आपको पैसे की सूरत में देता है कि आप अपनी जरूरियात
पूरा कर लो। कलाम के अंदर लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है, मैं तेरी जरूरत को वक्त पर वक्त और थोड़ा थोड़ा करके क्या कर दूंगा, पूरा करूंगा। 30 दिन खुदा का रूह आपकी जरूरत को पूरा करता है, और आपकी लाइफ के अंदर एक चोर आता है जो फकीर की शक्ल में आता है, आपके रुपए पैसे को चट करके ले जाता है और आप उधर खड़े रहते हैं। क्या लाइफ है आपकी? अगर आपको इन बातों की समझ नहीं आती तो मेरे लिए और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए सारी की बातें शर्म की बात। हमें शर्म आनी चाहिए, हमें इन बातों का पता नहीं है। हम पर अफसोस, शाहिकानों का फिरका होकर, अच्छी और खास कौम होकर, हालत है फकीरों वाली। शाबा कहता है, बल्ले बल्ले बल्ले। हमारी सोच चेंज होनी चाहिए। हमारे पास हिकमत की बातें हैं, दनाई की बातें हैं, समझ नहीं पाते। बाइबल को अखबार की तरह पढ़ते हैं, अन्य चैप्टर पढ़ लेते हैं, अन्य चैप्टर पढ़ लेते हैं, समझ नहीं लगती। आओ सीखो, समझो कैसे समझना है। आखिरी बात, इसके बाद क्लोज। मकाशवा की किताब उसका 22 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद और घड़ने वाला अजी किधर रहेगा? बारी देसी घर वाड़े असी गेट को हाले गेट ठाने ठा दी आवाज आती है तो असी नाल ही कहने मैं पुत्र बना नहीं सो दे क्या आज सो दे क्या आज तेरा प्यो को बड़े पैसे आए लल्ला भी ना। कई बार हमारे पास ऐसी सोच होती है। कुत्तों को जानो, जादूगरों को जानो, बुत परस्तों को और झूठे और दगेबाजों को लोगों जानो। आपके चिकिर मंडला रहे होते हैं और आप खुश हो रहे होते हैं। ये मेरे लिए और आपके लिए शर्म की बात है। हमारी रूहानी आंखें नहीं खुली, हमारी जिस्मानी आंखें नहीं खुली, हमारी रूहानी सोच अभी तक डेवलप नहीं हुई। किधर फंस गए हम लोग? खुदा जब आपके ऊपर नजर करता है और कहता है कि अफसोस अफसोस, शैतान इनके चुकीद इनको बेवकूफ बना रहा है, और मेरी कौम को कब समझ आएगी? शर्म की बात है हमारे लिए। खुदा आप सबको बहुत बढ़ाए।